अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। हमारे साथ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी, सीनियर लीडर PMLN के मौजूद हैं। ये हाल ही में लंदन हो के आए और उसके बाद यहाँ PDM में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, ब्रॉड शीट जो है उसकी हवाले से भी जो डेवलपमेंट्स हुई, इस सब पर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान भाई साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि अभी कुछ ही देर पहले मौलाना साहब ने अगले राउंड का बताया कि जी अब फिर से मार्चेस वगैरह होंगे, प्रोटेस्ट होंगे, तो लॉन्ग मार्च वगैरह का फिर भी अभी कहा है कि कुछ दिन रुकेंगे। क्या अगली सर्दियों वर्दियों तक बात पहुंचेगी? नहीं, लॉन्ग मार्च का कहा है कि मार्च के अंदर होगा। लॉन्ग मार्च में होगा। नहीं, डेट मार्च 2021। अच्छा, कोई डेट नहीं दी अभी? डेट अभी देंगे, डेट सरबराही इजलास में फैसला होगा, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि मार्च 21 में। लग रहा है पार्टीज जो बाकी हैं, मतलब आपकी पीपल्स पार्टी जो है, जो मेजर कुछ इश्यूज थे जिस पे आप लोग अपना शुरू किया था कि जी बॉयकॉट होगा, ये बॉयकॉट होगा, बॉयकॉट तो कुछ नहीं। इलेक्शन किस चीज का बॉयकॉट? आपकी कैंपेन थी कि सेनेट इलेक्शंस को बॉयकॉट करेंगे। ऐसी कोई ये एक राय थी, ये राय आज भी मौजूद है, लेकिन ये फैसला किया गया PDM के अंदर कि हम बाई इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और लॉन्ग मार्च होगा मार्च के अंदर। ये एडजस्टमेंट्स अपनी स्ट्रेटजी में, इन सब मामलात में वक्त के साथ करनी पड़ती हैं। ये तो बहुत कम एडजस्टमेंट्स हुई हैं। मैं कहूँगा कि सिर्फ 1 महीने मामला आगे गया है, वो भी कुछ मौसम की वजह से, कुछ और जो स्ट्रेटजी अपनाई गई है उसकी वजह से। बाकी कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। 10-11 जमातें हैं, सबकी राय शामिल होती है। ठीक है, कुछ तवक्कुआत से भी हटके जब चीजें होती है, मसलन दिसंबर 13 को लग रहा था बड़ा धावा बोलने की बात हो रही थी कि बड़ा मेजर हुआ है, लेकिन इतना मेजर तो नहीं था। उसके बाद यानी कि चार्टर ऑफ पाकिस्तान आएगा, इस तरह कोई मेजर चीज नहीं हुई। कोई आपको डिसअपॉइंटमेंट्स भी हो रही हैं लोगों की रिस्पॉन्स से? नहीं, किसी से डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। रिस्पॉन्स तो मैं समझता हूँ तारीखी है। जितने जलसे हुए हैं, जो रैलीज हुई हैं, वो तो तारीखी रैलीज हुई हैं। यकीन करें कि इतनी तवक्को किसी को नहीं थी कि इस किस्म का पब्लिक रिस्पांस आएगा। वो है, लेकिन हर जो मामला होता है उसका फैसला आप बैठकर मुशावरत से करते हैं। तो जो आज फैसले मौलाना साहब ने बताए हैं, वही PDM की मुशावरत के फैसले हैं। इमरान साहब ने बताई, मौलाना साहब ने? मौलाना साहब ने। अच्छा, ये पीपल्स पार्टी की तरफ से तो यही है ना, आज बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि अदम एतमाद का, नो कॉन्फिडेंस वोट वगैरह की भी बात की है, तो वो एक दूसरी राय है ना, एक दूसरी बिल्कुल वो राय है, पहले भी थी, आज भी शायद हो, लेकिन उसके अंदर अक्सरियत की राय उसके साथ नहीं है। वही कहते हैं कि अदम एतमाद जो निज़ाम मुल्क में है, उसके अंदर उसको कामयाब करना तकरीबन एक नामुमकिन बात है, क्योंकि अदम एतमाद का निज़ाम वहीं पे कामयाब होता है जहाँ कुछ असूल हो, जहाँ कानून की बालादस्ती हो, जो आइन के मुताबिक मुल्क चले। यहाँ तो आपने 172 मेंबर प्रोड्यूस करने हैं असेंबली में, तो 10-20 को हुकूमत उठा के ले जाएगी, कोई नया पकड़ के ले जाएगा, कोई FIA ले जाएगी, तो अदम एतमाद तो वहीं रह जाएगा और यहाँ पूछने वाला कोई होगा नहीं। जहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असेंबली का भी जेल में हो, दूसरी दफ़ा सूबाई असेंबली का भी जेल में हो, वहाँ कौन सा अदम एतमाद होता है? तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो यानी कि जो तवक्कुआत थी शायद साहब, वो तो उससे बरक्स है ना, उस यानी कि आप लोग का ख्याल था बहुत तेजी से बात आगे बढ़ेगी, बॉयकॉट होगा, ये करेंगे, नहीं किया, इस्तीफे की बात, बॉयकॉट की बात, तो सेल्स आउट ऑफ द विंड लगता। नहीं जी, मैंने बताया ना कि जो 20 सितंबर को प्लान बनाया गया था जो एक बड़ा एक अनोखा और एक मैं समझ तारीखी किस्म का प्लान था, मुकम्मल तौर पर PDM उस पर चली है। ये सिर्फ जो फरवरी का महीना है, ये एक डिफरेंट है उस ओरिजिनल प्लान से, तो इसको भी इंशाल्लाह कवर कर लेंगे, क्योंकि मौसम की वजह से और जो मुल्क में ये फैसला हुआ कि हमने हिस्सा लेना है बाई इलेक्शंस में और सेनेट के इलेक्शंस में, उस वजह से 1 महीना उसको ताखीर करना पड़ा। अच्छा, ये बताएं कि ये जो फंड फंडिंग केस में आप इतनी, यानी जो कमिश्नर हैं, इलेक्शन कमिश्नर, वो सब ने मिल के उन्हें चुना है, तो क्या यानी उन पे एतमाद नहीं? व्हाट्स द हरी? यानी कल प्रोटेस्ट का मकसद सवाल यही है ना, यही सवाल करना है हमने भी कि यहाँ हरी की जरूरत है। अच्छा। 6.5 साल आपको हो गए हैं, जी, एविडेंस इररिफ्यूटेबल है
जिसके खिलाफ एविडेंस दिया गया वो भी उसको मान रहा है कि हाँ जी ये बात ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन को फैसला करना चाहिए। ये हमारा मुल्क वो मुल्क है जहां पर हमने एक वीजे पर एक प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया था, हुकूमत तोड़ दी थी। आज 6.5 साल से इतना एविडेंस है कि उसकी नफी कर नहीं सका। स्टेट बैंक भी कह रहा है ये हुआ है, इलेक्शन कमीशन भी आज तक नफी नहीं कर सका। जिस पार्टी के खिलाफ है वो खुद इस बात के इतराफ करते हैं हाँ जी ये पैसे आए हैं। तो मुकम्मल तौर पर कानून की खिलाफवर्जी है, वहां पर कोई पूछने वाला नहीं है। और हमें मुझे अफसोस है कि अदालतें जो हर मामले पर सो मोटो नोटिस लेती रही हैं माजी में, आज वो खामोश बैठी हैं। आपका भी तो, आपकी जो पार्टी है उसने भी तो नवाज शरीफ साहब ने करोड़ों रुपया उधार दिया फिर वापस ले लिया। आपकी भी तो कोई जी, तो वो उनको बिल्कुल कोई इतना ये सवाल कर लें, कोई बात नहीं है, किसने सवाल करने से मना किया है? यहाँ तो एक कंप्लेंट आई है, प्रोटेस्ट क्या मकसद, यहाँ पर प्रोटेस्ट किए, उनको उजागर किया जाए, इस इशू को सामने लाया जाए। तो आप लोगों को बुलाया उन्होंने, आज एक हुकूमत है जो इक्तदार में बैठी है बाहर से पैसे लेकर, क्या उन पैसों में कोई भारत के पैसे शामिल हैं? क्या उन पैसों में कोई इजराइल के पैसे शामिल हैं? आप प्राइम मिनिस्टर थे जब, ये तो सवाल बड़े पुराने आप उठवा लेते और डिपार्टमेंट से, अगर इतना अहम सवाल था कि भारत से या इजराइल से, तो एज प्राइम मिनिस्टर एफआई वगैरह से कहते हैं इतना बड़ा सवाल है। ये कंप्लेंट आई है इलेक्शन कमीशन को, नहीं मैं ये उसका काम है, ये खुद मुख्तार अदारा है। यकीन करें हमारे पास ये वक्त नहीं था। अच्छा, अब आप मान लें खुद मुख्तार अदारा है, किसको भारत से पैसा आया है, जिसको इजराइल से आया है। एक कंप्लेंट आई है, इलेक्शन कमीशन फैसला करे, अगर कोई एविडेंस हम तक आता है हम भी कार्रवाई कर लेते, ये कोई ऐसी बात नहीं है। तो ब्रॉडशीट पे जरा आए, ब्रॉडशीट की जो फैसला आया है और जो प्राइम मिनिस्टर ने जो फैसला किया, वो आपकी जो डिमांड थी वो उन्होंने मान ली कि भाई ये पब्लिक करें, सबने कहा पब्लिक करें। जी, उससे 3 दिन पहले लीक हो चुका था। नहीं, जो डिटेल जजमेंट है, डिटेल जजमेंट 3 दिन से मेरे पास है। आपके पास 3 दिन से है? अच्छा, फिर आपका भी कोई इनसाइडर होगा? इनसाइडर नहीं है, सारे नेट पे मौजूद थी 3 दिन से। हाँ, कुछ उसके पार्ट से सारी मौजूद थी। आज मंडे है ना, सैटरडे से ये मिल रही थी। अच्छा, ये इतनी बड़ी एक चीज सामने आई है, उसको पढ़ें तो यकीनन उसमें फैक्ट्स वगैरह जो दिए हुए हैं सब कुछ है, या इफ यू डोंट एग्री तो उसको कंटेस्ट कर सकते हैं, टेक द मैन टू कोर्ट, जिसने जहाँ लंदन कोर्ट में ये पोजीशंस दी। दूसरी ये है कि आप अगर नैब के हवाले से, नैब पर तो आप बहुत बोलते रहे, आप तो कहते रहे, अभी भी आपने कहा 2 दिन पहले इसको बंद करो अगर चलाना है मुल्क, तो आप ये जो मटीरियल सामने आया है इसको लेके कुछ आप की पार्टी कुछ करेगी? किसके पास जाएंगे? कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट? नहीं, नैब है ना, नैब अपने खिलाफ कार्रवाई करे ना। ये तो प्योर नैब का केस है। मुल्क के $65 मिलियन आपने जाया कर दिए। इसमें बहुत से सवालात हैं। सबसे बुनियादी सवाल ये है कि 2000 में आपने एक कंपनी को ठेका दिया जिस कंपनी का वजूद नहीं था। 4 महीने पहले एक शेल कंपनी बनाई गई, आपने उसको ठेका दे दिया। फिर आपने उसको ठेका दिया एक शख्स के असासे ढूंढने का। एक नहीं, बहुत शख्स थे। मैं आप उनके नाम पढ़ लें, सारे कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी वेबसाइट पर है। जी जी। उसमें मियां शरीफ और इनकी 3 पुश्तों के नाम है, जैसे 4 के नाम और भी है ना, लखानीज भी है, शोनरूप भी है, सब जो भी है, और भी है, आमिर लोधी भी है। सबसे पहला नाम मियां शरीफ और उनकी फैमिली के। 20 साल गुजर गए, आपने $65 मिलियन खर्च किया, अभी शायद और भी देने पड़े। आपको एक पैसे का सबूत मोहम्मद नवाज शरीफ या उसके खानदान के बारे में मिला? कम से कम माफी मांग ले यार कि हम 20 साल हमने हुकूमत के पैसे भी ज़ाया किए, हमने हर जगह आपकी बेइज्जती भी की। तो वो कह रहे ट्रेल तो मिल रहा था, फिर हमें बैक ऑफ का करने को। किसने कहा? किसने कहा? जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट। मुशर्रफ से पूछ लें, उसने बैक ऑफ करने का जिन पे कहा है वो सारे हुकूमत में बैठे हैं, वो आज हुकूमत के साथ लगे हुए हैं। अगर कल कोई अभी हुकूमत ने कमीशन, देखें, ठीक है, हुकूमत ने कमीशन तो बनाई है ना, मैं तो बात, शायद साहब हुकूमत ने कमीशन तो बनाई है, हुकूमत तो खुद इसमें जिम्मेदार है। नहीं, ये वाली हुकूमत, यही हुकूमत, इसके वजीर उससे जाके हिस्से मांग रहे थे। नहीं, हिस्से नहीं, आप ये बात नहीं, आपका ख्याल है? नहीं नहीं, आप मुझे बताएं, यू बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, आप इतनी पुश्तों से आप अपना, यानी कि 5-6 दफा
पार्लियामेंट में रह चुके हैं, डू यू रियली बिलीव कि शायद शहजाद अकबर साहब ने जाकर कहा दे मैं अपनी जेब में पैसे डालूं, निगोशिएट नहीं करते कि आप पैसे कम लें गवर्नमेंट आउट ऑफ कोर्ट? वो आदमी कह रहा है कि मुझसे उसे क्लैरिफाई किया बाद में, हुकूमत के एहलकार पैसे मांग रहे हैं। उसने कहा कट पैसे अगर नहीं मांग रहे तो कौन सी एम्बेसी के अकाउंट में $30 मिलियन होता है? मुझे वो एम्बेसी बता दें। वो पैसे वहां कहां कैसे पहुंचे? हुकूमत की मर्जी के बाद एक पैसा भी जा सकता है। मेरी बात सुन ले, हुकूमत नहीं, मैं सुन ही रही हूं। एक पैसा जा सकता है कहीं फॉरेन एक्सचेंज में, फिर आपकी वेवर के बगैर वो पैसे नहीं ले सकता था। हाँ, वो कह रहे ना कि कल मैं सुन रही थी ये घुम्मन जो हैं दुनिया टीवी के यहाँ के, वो कह रहे थे जी ये नैब का अकाउंट है। तो किसी ने पूछा क्या मतलब, तो ही सेड मैं जी बताता हूँ आपको डॉक्यूमेंटेशन के साथ, नैब का अकाउंट है। बट आई मीन दोज आर वैलिड क्वेश्चंस। अगर नैब बताए ना, नैब बताए, आप इसको मामूली बात समझते हैं कि आपने 20 साल इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म जो तीसरी दफा उस अरसे में बना, तो मुझे आप कहती हुई नजर आनी चाहिए कि इस मुल्क में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। नहीं जी, क्यों नहीं? हम तो हमें अफसोस है नहीं हुई है। नहीं, हम बहुत कुछ नहीं, हम बहुत मैं सुनना चाहता हूं। नहीं, क्या खुदा का वास्ता करें, हम 1000 दफा कहते हैं कि हर हुकूमत ने यहाँ बेईमानी की है, हर हुकूमत ने नैब के साथ गेम की है, हर हुकूमत आई है। आपने नैब को किया था चेंज, आप लोग आए थे। उस बात को छोड़े ना। नहीं, क्यों छोड़े? उस बात को छोड़े। अगर मैं करता चले, इस हमाम में सबका गड़बड़ है, इस हमाम में सब गड़बड़ है, ये मानते हैं। अवाम से भी माफी मांगता हूँ, हमने नैब को बंद नहीं किया, मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं आपसे भी सुनना चाहता हूँ, बहुत गड़बड़ हुई है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि आज हमारे मुल्क को मोहम्मद नवाज शरीफ और उसके खानदान से माफी मांगनी चाहिए। नहीं, ये तो इधर तो 20 साल हमने उसकी हद तक की, हमने उसकी हद तक की। चले, हमें इस मुल्क को चलाने वालों को इस मुल्क से माफी मांगनी चाहिए कि नैब को आपने इस्तेमाल किए, जो आया है। इस मुल्क को चलाने वाले माफी नहीं मांगते, आपकी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए चलाने वाले माफी नहीं मांगते, ये आपको बड़ी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए अकाउंटेबिलिटी इस्तेमाल हुई। ये तो बात क्लियर है। ये तो क्लियर है ना। चले ये कह दे ये जो कुछ नैब ने किया है बड़ा गलत किया है, बहुत गलत किया। 2000 से नवाज शरीफ के साथ जो किया, और आप लोग भी इसका हिस्सा थे जब आप नैब में थे। हमारी हुकूमत में हमारी नैब से एक मीटिंग हुई, खुद मुख्तार इदारा है, उसका कोई ताल्लुक हुकूमत से नहीं होता। वो सैफुर रहमान साहब कितने खुद मुख्तार थे, वो इत्तेसाब ब्यूरो था, आप भूल गई हैं। नहीं, उन्हीं का रिश्तेदार था ना। नहीं, रिश्तेदार नहीं था, नहीं, आप वो कानून पढ़ लें जिसके तो बना था, वो हुकूमत के ताबे था। नैब जो है ये हुकूमत से बालातर है। I am no defendant of NAB। हमने तो बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं आपकी हकायक दुरुस्त कर रहा हूं। नहीं, हकायक बहुत दुरुस्त है, बहुत गड़बड़ है नैब। और इसको अब मैं आपसे ये पूछती हूँ, अब आप क्या करेंगे? अब इतनी चीजें सामने आई हैं, कोर्ट तो आप लोग जा सकते हैं ना? मोहतरमा, मैं तो तवक्को करता हूँ कि कोर्ट सुओ मोटो नोटिस लेगा इस बात का। जो कोर्ट एक वज़ीर-ए-आज़म के वीजे का सुओ मोटो नोटिस लेकर उसको बरतरफ कर सकता है, क्या वो कोर्ट नहीं देख रहा कि वो इदारा जो अकाउंटेबिलिटी का जिम्मेदार है, वो तो मुल्क में क्या कर रहा है? ये तो शक नहीं है इसमें। हम जो बातें करते थे आज वो सारी साबित हो गई। मतलब कि A to Z सबने गड़बड़ किया। ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, मैं आपको बता रहा हूं, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये जो ब्रॉडशीट है, ये तो खुशकिस्मती से सामने आ गया। देखिए ना, आप जो कमीशन बनाया है, तो अगर आपको बुलाएंगे कमीशन में कि आपके दौर में क्या हुआ, अभी तो प्राइम मिनिस्टर, आप जाएंगे? मैं हाजिर हूं जी। मैं तो हर रोज कहता हूं किसी ने बुलाना है, कैमरे लगाए, मुझसे सवाल करे मेरी हुकूमत के, और मैं सिर्फ 10 महीने नहीं, मैं 5 साल के जवाब देने को तैयार हूं। बनाए कैमरे, लाइव कैमरे लगाएं, एक एक सवाल करें, हर चीज का जवाब मिलेगा। आज मैं भी चाहता हूं कि नैब बैठे और ब्रॉडशीट का जवाब दे। नैब इस बात का जवाब दे कि 20 साल हमने नवाज शरीफ के पीछे लगे रहे, हमने $65 मिलियन जो पता नहीं 12-15 अरब रुपया बनता है खर्च किया, हमें कुछ नहीं मिला। जिस आदमी ने हमसे केस जीता उससे जाके हम पैसे मांग रहे थे। ये मामूली बात है। अब्बासी साहब, एवन फील्ड पे तो पहले इन्होंने कहा था ना हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, उसके बाद कहा इतना तो मोहतरमा एवन फील्ड नहीं आए ना, एवन फील्ड नहीं आए, उस पर कब्जा कर लें। नहीं, कब्जा तो नहीं कर सकते, इट्स इन कोर्ट, यहाँ कंटेस्टेड है, ठीक है, तो अभी तो नहीं कर सकते। बात यह है कि कोई भी इसमें दूध का धुला नहीं है, सब इस हमाम में गड़बड़ है, तो बहुत ही गड़बड़ है। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हुए 10
वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब तशरीफ रखते हैं। शाहिद साहब ये बताइए, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, अभी आप कह रहे हैं सुओ मोटो, तो क्या जुडिशल कमीशन बने, ये सारा जो ब्रॉड शीट प्लस पे कमीशन तो फैक्ट फाइंडिंग करते हैं ना, यहाँ तो सुओ मोटो नोटिस लेकर इसका ट्रायल होना चाहिए कि ये हमारे मुल्क में जो इदारा अकाउंटेबिलिटी का जिम्मेदार है, जो हुकूमत के ताबे नहीं है, वो कर क्या रहा है। वो तो खुद अकाउंटेबिलिटी उस पर लाजिम है, उसको कौन पूछेगा। हाँ देखिए ना, इसमें तो वो उन्होंने ये भी कह दिया कि नवाज शरीफ साहब का जो वो बट हैं, जो जर्मनी वाले वो आए थे, उन्होंने सेटलमेंट की बात की थी। यानी कि इसमें सब सवाल आप कह रहे हैं जो आए हैं उठाएं। बट साहब को बुला लें, बिल्कुल बुलाएं, उनको सबसे पहले बुलाएं कि जब किसी को कुछ मिला नहीं तो बट साहब किस चीज के पैसे दे रहे हैं। ये बताएं कि आपके पास बहैसियत एक पार्टी के, बहैसियत एक इंडिविजुअल के, बहैसियत ऑपोजिशन के, आपके पास आप खुद कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकते लीगल और नैब? ये कुछ अजब बात लगती है। देखिए, हम तो तमाशा देखना चाहते हैं ना, हम तो देखना चाहते हैं कि इस मुल्क के वो इदारे जो हमारे, ये कोई अजब सी बात है? मैं मेरी बात सुन लें। क्या आप कह रहे तमाशा? बिल्कुल बिल्कुल, आप एक्शन मैं तो चाहता हूं, देखिए मैं तो चाहता हूं ना कि जो इंसाफ का अगर एक मेयार है मुल्क में, तो जो इंसाफ का मेयार आपने मुझ पे, आप पुट इट टू टेस्ट। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। मेरा टेस्ट नहीं था, एक वीजे पर आपने हुकूमत तोड़ी। मैं उन्हीं लोगों से तवक्को करता हूं कि जब इस किस्म का एविडेंस सामने आया है, जहां 65 बिलियन हुकूमत का जाया हो गया, जहां 20 साल जाया हो गए, जहां मिला कुछ नहीं, जहां हुकूमत के अफसरान और अस्करी, वो तो कह रहे मिला था। मेरी बात सुन ले मोहतरमा, मेरी बात मिला था तो ले लें उससे, वो यही तो कह रहे हैं। एक सेकंड मेरी बात सुन ले। जहां पर हुकूमत के वज़रा, हुकूमत के अफसरान जाके उस आदमी से कमीशन मांग रहे हैं, कमीशन चले आप मैं पता कर लेना। वो तो कह रहे हैं, खुद कह दिया उसने, क्या 10 इंटरव्यू किए बाद में, मैंने परसों सुना, उसने खुद कहा हुआ है, उसने खुद कहा है कि ये लोग, ये मेरे राब्ते में थे। आप इस आदमी से क्या सेटलमेंट कर रहे हैं? आपने वकील रखे हुए इंग्लैंड में, उससे बातें कर रहे हैं, वो यहाँ आता है, वो कहता है नहीं जी हम तुमसे बात नहीं कर, दूसरे वकील से बात करेंगे, उससे नहीं करेंगे, एक और वजीर बीच में आ जाता है। बड़ी क्लमजी नेगोशिएशन है, लेकिन आपको पता है क्लमजी नहीं है, करप्ट नेगोशिएशन कहते हैं। करप्ट मतलब शहजाद अकबर साहब को बहुत क्रिटिसिज्म है। शहजाद अकबर को छोड़े, नाम को छोड़े, जेब में डालने के लिए मैं नामों पे नहीं जाता। ये करप्ट प्रैक्टिस हुई है इस सारे मामले में। ये इस हुकूमत ने ये शुरू 2000 से हुआ, ऊपर तक बात गई है, काबीना तक बात गई है। पैसे काबीना की मर्जी के बगैर नहीं जा सकते, क्योंकि लंदन के कोर्ट की जजमेंट थी ना। आप होते तो आप भी यही करते। कोर्ट की जजमेंट होती तो डायरेक्टली उसको पे करते। आप एम्बेसी के अकाउंट में पैसे नहीं रखते, वेवर के बगैर पैसा नहीं दे सकते। दिया तो कह दें कि कोर्ट की जजमेंट आई थी, हमने पैसे भेज दिए, तो हमने पे कर दिए। फिर इस इदारे में 5 मिलियन Anyway, it needs to be investigated, ठीक है, वी विल सी। हम भी तमाशा देख रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि हम देख रहे हैं, आप तो करता धरते में है, आप लोगों को तो एक्शन लेना चाहिए। अगर इतनी कन्विक्शन है तो फिर जो ड्रामा आपने मेरे साथ रचाया ना, वो इनके साथ भी रचाएं। किसको कह रहे हैं? जिसको भी कह रहा हूं। किसने? अच्छा आप कह रहे हैं, अच्छा जो करने वाले हैं, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को, मुल्क के वज़ीर आज़म को एक वीजे पर सुओ मोटो नोटिस लेकर निकाला, हुकूमत तोड़ी, इस मुल्क की तरक्की खत्म कर दी, इस मुल्क की मईशत को आज तबाही के दाने पर ले गए हैं, वो जरा जवाब दे ना। क्योंकि आज जब अपने ऊपर बात है, सारे चुप है। चुप तो नहीं, अब कमीशन भी मोहतरमा, मैं आपको कह रहा हूं, ये ब्रॉड शीट एक दिन खुलेगा, इसके हक़ाइक़ बहुत ही ब्रॉड होगा। नहीं, 2000 में तो जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी, वो करते धरते वो लोग थे उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के, उन्होंने ये पहले पकाई हांडी और उसके बाद उसको अनपकाई की। यानी तो जी, तो 2.5 साल से ये लोग भी मौजूद हैं। नहीं तो बट हमने तो आपकी तो दौर में भी तो उठा था ना 5 साल में, आपने क्या किया अपनी गवर्नमेंट में? 5 साल में यही कह रहा हूं कि नैब में हम इंटरफियर नहीं करते थे। नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसका अपना एक मैंडेट है, वो अपना काम करता है। ये पहली हुकूमत है जो कहती है कि नैब हम चला रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर कहता है, उसके वज़रा कहते हैं, काबीना कहती है हमने फलाने को अंदर कराया,
हमने फलाने की अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के जमाने में भी तो पेमेंट हुई है ना, ये तो नहीं होता कि नैब जाके कौन सी पेमेंट 1 पॉइंट समथिंग हुई नहीं, जो कह रहे गलत बंदे को दे दी इन्होंने पेमेंट। तो नैब ने की है ना, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने तो नहीं की। नैब से पूछे ना। नहीं, उसमें नाइक साहब इन्वॉल्व थे, आपने पढ़ा है ना। जिस दिन से नाइक साहब इन्वॉल्व थे ना उसमें, का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिन्होंने किया है वो सब आज के टेढ़े में खड़े होने चाहिए। बिल्कुल। अगर आप मुझसे 1985 तक हिसाब मांग रहे हैं, उन अफराद से भी 2000 से हिसाब मांगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल 100%। क्यों खामोश बैठे? यानी कि आप एस्टैब्लिशमेंट की, आप गवर्नमेंट कोर्ट की तरफ इशारा करें। सर कोर्ट भी हैं इसमें, नैब के चेयरमैन भी थे, जो फॉर्मर चेयरमैन भी थे, जवाब देना थे, और जवाब देना, जनरल मकबूल भी थे, फिर जनरल हफीज भी थे, सब बिल्कुल बात। और मैं फिर ये कहूंगा कि एक दफा मैं सुनना चाहता हूँ कि हमें अफसोस है जो कुछ हमने किया। आप ये बड़ी अजीब बात है, अफसोस नहीं, हम तो यहाँ एक आपसे नहीं आपने तो मना कर दिया है। मैं जो अरबाब इक़्तिदार है जिन्होंने ये काम किए हैं उनसे ही सुनना, नैब से ये एक प्रेस रिलीज देखना चाहता हूँ कि हमने 20 साल नवाज शरीफ साहब का पीछा किया, हमें कुछ नहीं मिला। एक नवाज शरीफ साहब पे हम कह रहे हैं कि पूरा जो सिस्टम अकाउंटेबिलिटी का हमारा तो रोना ये है। पे आ गई है। जब नाम लेते हैं नवाज शरीफ का लेते हैं। नहीं, इंडिविजुअल्स जो किया है, जो इंडिविजुअल्स ने यहाँ गंद बंद किया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम तो अब तमाशा देख रहे, वो सभी तमाशा, आपसे ज्यादा हम तमाशा देख रहे हैं, आप भी हिस्सा रहे हैं इस तमाशे का, हम तो बिल्कुल देखने वाले। माशाल्लाह आप भी तमाशे का हिस्सा रहे। आप तमाशे का हिस्सा रहे, बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि आपके लंदन के ट्रिप का थोड़ा अगर इस पे बात कर लें। बार बार जिक्र होता है कि जी आप गए, कोई पैगाम लेके गए, आप बार बार कहते हैं पैगाम नहीं लेके गए, फिर भी ये बात उठती है। ये 2021 है, इसमें पैगाम रसानी होती है कि मैं ऐसे घोड़े पे गया, मेरे पास पैगाम रखा हुआ था, वहां जाके मैंने खोला, मतलब ये पैगाम है, ये देख ले, ये पैगाम है। क्या बात कर रहे हैं? मैं अपनी हमशीरा के इलाज के लिए गया था, वापसी में मैं वाया लंदन आया। उसकी एक वजह थी कि जो एयरलाइन टर्किश एयरलाइन में गया था, वहां से उनके रिक्वायरमेंट बदल गई कोविड की, तो मैं उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, मैं लंदन से वापस आया। और वहां लंदन में क्वारंटीन में रहना पड़ता है, नेचुरली वहां मुलाकात मुमकिन नहीं है, नहीं मिले, वहां आप किसी से नहीं मिल सकते। अच्छा, यू डिडंट मीट नहीं। अच्छा, मियां साहब से मुलाकात ही नहीं हुई। अच्छा, मुमकिन नहीं है। आप इंग्लैंड में पता करें, वहां लोग एक दूसरे के घर नहीं जा सकते। अच्छा, आप ये बताइए, आपने ये जब जिक्र हो रहा है कि भाई DGISP ने कहा कि बैक चैनल अब कुछ नहीं है, बातचीत नहीं हो रही, तो आपने फरमाया था हामिद मीर के प्रोग्राम में कि 2 MNAs को फोन आया था, आपने कहा था भी पीछे जी 3 MNAs को फोन आए, बल्कि मैंने पता की और बहुत से लोगों को फोन आए। किसके आए? इंटेलिजेंस के इदारों के, क्या अफसरान के मत इस्तीफा दें जी। अच्छा, जब ये पुरानी बात जी, पुरानी क्या, अभी मतलब हफ्ते 10 दिन पहले की बात है। अच्छा, हफ्ते 10 दिन के इस्तीफा ना दें, इस्तीफा ना दें, पार्टी को इस्तीफा। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि हमें DGISPR की बात पे मैं फेस वैल्यू पे पूरा यकीन करता हूँ, ठीक है जी। अब अमल से साबित होगा कि क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं है, क्योंकि हमारी फौज 35-36 साल बराह रास्त इक़्तिदार में बिल्कुल रही है, बिल्कुल। तो बिल वास्ता बिला वास्ता उसका आज भी इस मुल्क के चलाने में, इस मुल्क की सियासत पर एक असर है। बेशक। अब वो खुद कह रहे हैं कि हम उस असर को खत्म करना चाहते हैं, मैं इसको वेलकम करता हूं, लेकिन ये सबूत कि वो असर वाकई खत्म हो गया है वक्त के साथ अमल के जरिए नजर आएगा। मैं सिर्फ ये कहता हूं जी। और आप कह रहे हैं कि वैसे अगर लीडरशिप के साथ नहीं कोई डायरेक्ट कांटेक्ट वगैरह, लेकिन फोन वोन आते हैं, आप जैसे भी कहा। कांटेक्ट का मकसद नहीं, देखिए मैं कह रहा हूं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये जो एंकर भी फोन आते हैं, उन्होंने क्या कहा उनको कि मत, क्या आप इस्तीफे मत दें? मैं एंकर को भी फोन आते हैं, क्यों नहीं कहा भाई? मैं क्या, क्यों नहीं कहा, मैं क्या कह सकता हूँ भाई? मैं यही कह रहा हूं। उन्होंने कहा, क्या कहा कि क्या दे, जरा बताएं। क्या आप इस्तीफा ना दें? क्यों? भाई क्यों की बात क्या है? क्यों उनका जरूरत होगी कि क्यों इस्तीफा ना दें? तो पूछा तो होगा आपके MNA से। ये वहां बहस नहीं होती इन मामलात में, ये दबाव की बात है। आपको भी फोन आते हैं ना, ये बात नहीं करनी, चले आपको नहीं आया, बिल्कुल अच्छा, नहीं, चल ठीक, कोई नहीं आया तो ठीक है, मतलब आने नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नहीं हमें फोन, हम कभी हम फोन कर देते हैं पूछने क्योंकि जी आप क्या, हम समझते मीडिया मुकम्मल तौर पे आजाद है। नहीं मतलब आते हैं, लोगों को आते होंगे जरूर, मतलब हमें नहीं आए लेकिन आते हैं, बहुतों को आते हैं, हमारे दोस्तों को भी आते हैं, मना भी किया। मैं यही कह रहा हूँ ना, ये चीजें खत्म होनी चाहिए।
ये चीजें, ये इन चीजों ने हमेशा मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। अगर ये नहीं हो रहा तो मैं बहुत खुश हूं, लेकिन जहां तक मुझे नजर आता है मामलात वही चल रहे हैं। अच्छा, मामलात वही चल रहे हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का प्रोग्राम शायद खाका में। सब नाजरीन, ब्रेक लेते हैं, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं और ब्रॉडशीट पर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने इसको कवर किया इन द लास्ट 2-3 डेकेड्स। अकाउंटेबिलिटी का जो इस मुल्क में एक ड्रामा रचाया गया है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया, उस पर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ये ब्रॉडशीट का जो फैसला है सामने और पब्लिक कर दिया गया, 3 मेजर फैसले हैं और उसमें बड़ी क्लियरली हकायक बयान होते हैं। 2000 में जब इनको दिया गया कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद हुकूमत ने क्या किया। जनरल मुशर्रफ ने जिन लोगों को ये ट्रेल कर रहे थे, बड़ी क्लियरली जनरल मुशर्रफ ने कहा कि उन लोगों के खिलाफ जो इंक्वायरी करे ब्रॉडशीट उसको विड्रॉ कर ले। और वही चीज़ जो बार बार पाकिस्तान के अपने जर्नलिस्ट लिखते रहे, अपने एनालिस्ट बात करते रहे और कहते रहे कि ये जो अकाउंटेबिलिटी है ये एक तमाशा बना हुआ है, ये जिसको जो पसंद होता है पावर गेम में उसको ऊपर से अकाउंटेबिलिटी का जो एक है सॉर्ड वो हटा देते हैं और जो नहीं पसंद होता उसके खिलाफ लग जाते हैं, जिसके नतीजे में असल अकाउंटेबिलिटी होती नहीं। बहुत से लोग हैं पाकिस्तान में जो इस पर काम करते रहे। जाहिद हुसैन नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं, ऑथर हैं, जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं। इन चीज़ों को ये पाकिस्तान की सियासत का एक जो लाजिम और मलजूम हिस्सा रहा है, यानी अकाउंटेबिलिटी फॉर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। जाहिद हुसैन इसको पिछले 30 साल से कवर करते रहे, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ब्रॉडशीट के बारे में जो भी इन्होंने पढ़ा है और देखा है वो क्या समझते हैं इसके बारे में। जी जाहिद, बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। आपके व्हाट आर योर इनिशियल थॉट्स जब आपने ये सब तमाशा देखा है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि पूरा ये ब्रॉडशीट का मामला है या जिसको कहते हैं स्कैंडल है, उससे 3-4 चीजें जो है बहुत ही वाज़ेह हो जाती है। एक तो पहली बात ये है कि जैसे आपने पहले कहा कि जिस तरह से अकाउंटेबिलिटी को एक जरिया बनाया जाता है इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का, वो तो बहुत ही वाज़ेह है। क्योंकि जब भी कोई फौजी हुकूमत आती है तो सबसे पहले जो नारा होता है वो यही होता है कि जो है अकाउंटेबिलिटी की जाएगी। तो जनरल मुशर्रफ जब आए तो उनके साथ भी ये चीज की गई थी। और फिर उसके बाद जो है इस चीज को पता करने के लिए इन्होंने ये ब्रॉडशीट को कॉन्ट्रैक्ट दिया। और उसमें जो तीसरी बात जो नजर आती है वो ये है कि ये भी नहीं देखा गया कि ये जो है किस किस्म की एक डूबियस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके मुताबिक बहुत सारी चीजें अब जो सामने आ रही हैं। तो उससे तो जाहिर होता है कि जो है वो चंद हफ्ते पहले ही जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जबकि उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। और उसके साथ साथ जो है जो तो लीगल तरीक़ेकार था वो भी कभी भी इख्तियार नहीं किया गया और इस तरह से कभी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं की जा सकती। फिर चौथी चीज जो आती है वो यही थी कि जब कि कितनी सिंसियर थी हुकूमत उस वक्त की किसी अकाउंटेबिलिटी की, उससे भी जाहिर होता है कि आज पहले 200 नाम दिए गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने से नामों में तब्दीली आई है, नाम हटाए जाते रहे। और सिर्फ इस वजह से कि जो लोग हुकूमत के साथ आने के लिए आमादा हो गए उनको जो है उससे हटा दिया गया। फिर उसके साथ इसी को हम देखते हैं कि जब फिर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो तहरीक चल रही थी, जब उनको जो है भेजा जाने का तय हो गया सऊदी अरेबिया, तो फिर ये कहा गया कि भाई अभी हम इनको जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले बुनियादी बात ये आती है कि अगर ये कोई तहकीकात की जा रही थी तो क्या वो सिर्फ सियासी मसलहत की बुनियाद पर की जा रही थी कि जैसे जैसे जो है लोगों के नाम भी हटाए जा रहे थे। और जिसको कहा जाता है कि जब आपका मामला तय हो जाते हैं किसी किस्म की नौइयत की, चाहे वो आप मुल्क के अंदर हो या बाहर ले जाना हो, तो फिर वो जो है वो खत्म हो जाता है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि जाहिर करती हैं कि किस तरह से ये पूरा काम अंजाम दिया जाता है, जिस तरीके से ये ठीक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत अहम है कि ये इस चीज़ की निशानदेही करता है। नाज़रीन, अभी आपने सुना जाहिद हुसैन साहब को। अभी हमारे साथ कामरान मुर्तज़ा साहब भी हैं, बैरिस्टर कामरान साहब। ये
फॉर्मर प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। कामरान मुर्तज़ा साहब, जो हुकूमत ने एक कमेटी बनाई है जिसमें कि इनके सीनियर वुज़रा हैं कि इसको देखें, ये तमाम किस्से को देखें, इसका सियाक़ व सबाक़ समझें, तो ये जो कमेटी बनाई इसको क्या करना चाहिए? व्हाट आर द की क्वेश्चंस इट शुड बी लुकिंग एट? देखिए, इनफैक्ट कमेटी हम उस वक्त बनाते हैं जब मामले पे मिट्टी डालनी होती है। वो आपने बचपन में पढ़ा होगा, वो एक अफसाना होता था कमीशन, और फिर कमीशन पे फिर कमीशन बना देते थे दूसरा, और फिर उस पर फिर एक मजीद कमीशन बना देते थे जब उसकी फाइंडिंग आती थी। तो जब किसी मामले को जो है ना वो इस तरह से करना हो, नजरों से हटाना हो लोगों की, तो उस पर कमेटी बना देते हैं, कमीशन बना देते हैं। और इसमें देखिए, इसमें तो दोनों पार्टी जो है ना उनका एक क्लेम है, एक दूसरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये सो मोटो के लिए एक अच्छा केस होगा। इसमें हुआ ये है कि ये जब ये शुरू करवाया ना ये सारा मामला, तो उससे चंद महीने पहले जो है ना ये सारा कुछ, ये जो ब्रॉडशीट वगैरह ये सारा ये रजिस्टर हुई है 2-4 महीने पहले हुई है। और उसके बाद जो है ना वो इसमें यहाँ पे जो लीगल साइड पे जो सबसे अहम ओहदों पे लोग थे, उनका वो इधर थे और उनके भाई जो है ना वो वहाँ पे थे, मुल्क से बाहर थे, और ये सारा कुछ ये किया जा रहा था। क्या मतलब, एक सेकंड, क्या मतलब, एक सेकंड, क्या कह रहे हैं, किसकी तरफ इशारा आप कह रहे हैं? उनके भाई अब्रॉड थे, वो सब यहाँ थे, किसका जिक्र कर रहे हैं? वकीलों का जो सबसे अहम होता है ना जी, उस अहम ओहदे पे शख्स यहाँ पाकिस्तान में बैठा हो और उसका कोई भाई जो है ना, किसका जिक्र कर रहे हैं? जी कामरान साहब। अच्छा जी, उनकी आवाज़ का कोई इशू है। जाहिद, वेरी क्विकली, कमेटी को क्या करना चाहिए, मतलब क्या आप कहेंगे इसका मैंडेट क्या होना चाहिए, वेरी क्विकली? अब कमेटी क्या करेगी इसमें? सबसे बुनियादी चीज ये है कि जो आपने ये फैसला जो आज हुआ है कि उसको रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए, और वो मेरे ख्याल सही फैसला है, क्योंकि जब ये जो फैसला जो ब्रिटिश कोर्ट का जो फैसला है उसको पब्लिक करने का, तो मेरे ख्याल यही चीज है ताकि लोगों के सामने जो है वाज़ेह तौर पे एक तस्वीर नजर आ जाए। क्योंकि जितनी भी कयास आ रही है आ रही है, वो सब के सब जो है किसी हर शख्स जो है अपने अपने मकसद के लिए उठा के जो बयान करना शुरू करता है। तो मेरे ख्याल ये चीज सही है। अब उसमें फिर यही है कि फिर इसमें एक और जरूरत भी है कि पूरा एक प्रोसेस जो है अकाउंटेबिलिटी का, उसका जायजा लिया जाए कि इस तरह से मुल्क के अंदर जो है जो तरीक़ेकार इख्तियार किया जाता रहता है, उसकी वजह से बहुत सारे जो जिन्होंने जुर्म किया है, जिन लोगों ने, वो आजाद हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। मतलब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी पे प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। यकीनी तौर पे जो तमाशा है पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी का चलता रहा इतने साल, अब तो सामने ब्लैक एंड वाइट में भी आ गया। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इसको यही बात कहते थे और उनको सुना नहीं जाता था। अब ये लंदन कोर्ट की एक जजमेंट सामने आ गई, उसमें लिखा क्या तमाशा ये हुआ 2000 के बाद। और उसके बाद ज़ाहिर है मुफाहमत की सियासत रही, जनरल मुशर्रफ का अपना एक सिलसिला रहा। तो अब क्या कोई ऐसे इक़दाम उठाए जा सकते हैं पाकिस्तान में कि यहाँ जो अकाउंटेबिलिटी है वो असल में अकाउंटेबिलिटी हो? दैट्स द $1 मिलियन क्वेश्चन। बहरहाल नाज़रीन, हमारी तरफ से इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।